नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवाइस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 17,740 यूपी टीजीटी की नई भर्ती के बारे में, नए विज्ञापन के बारे में। यूपी टीजीटी की अगर बात की जाए सभी 17 विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे तरीके से नई कॉम्बिनेशन है जो आप सभी के लिए है। टीजीटी 2022 की भर्ती के बाद से 2026 की भर्ती के लिए कुछ बड़े बदलाव आप सभी के सामने आपकी नई भर्ती के अंदर कर दिए गए, जिसके चलते अगर बात की जाए तो लाखों जो छात्र हैं वो इस बार टीजीटी का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडवाइस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सबसे ज्यादा अगर कोई सरदर्दी है तो वो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मुझे आए दिन बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, और जब मैं अभ्यर्थियों के कॉम्बिनेशंस को देखता हूं तो मुझे खुद से बताते हैं कि सर ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल हूं। और बड़ी बात यह देखने के लिए मिलती है जब मैं उन अभ्यर्थियों से बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि टीजीटी में आवेदन ही नहीं कर सकते। आज एक अभ्यर्थी का मुझे ऐसे ही एक कॉल आया, उसकी तरफ से मुझे जानकारी दी गई कि सर मैंने ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी लिया है, हिस्ट्री लिया है और इसके अलावा सोशोलॉजी लिया है, तो मैं किससे आवेदन कर सकता हूं। तो डायरेक्ट सी बात थी, मैंने उनसे पूछा कि 12th में आपने क्या लिया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने साइंस साइड से किया है। तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि वहां पे आपके पास संस्कृत नहीं होगी, और अगर आपके पास 12th में संस्कृत नहीं होगी तो आप टीजीटी के लिए हिंदी से आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शर्त क्या है, शर्त ही ये है कि आपके पास ऐसा होना चाहिए। दूसरा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था, एक अभ्यर्थी ने मुझे कल बताया कि सर मेरे पास ये है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो फिर उनको देखने के लिए मिला कि वो एसएसटी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि एसएसटी में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों पे हिस्ट्री है लेकिन जैसे कि इकोनॉमिक्स है वो नहीं है ना, पॉलिटिकल साइंस अगर हो, तो ये सारे के सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पूरा फंडा पूरे 17 विषयों का बताऊंगा। क्योंकि आयोग ने देखो अब चीजें बदल दी हैं, आपका एग्जाम पैटर्न बदल गया है, जीएस लागू हो गया है और भी बहुत कुछ हो गया है। अगर आप अभी भी एग्जाम के आने का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन मानो कि निश्चित तौर पे आप नुकसान ये कर रहे हैं कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हमने जीके जीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। बहुत ही किफायती दाम के अंदर भर भर के कंटेंट दिया जा रहा है। 100% आप सभी के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले, एक भी अगर यहाँ से बाहर आया तो फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं, 1 साल का हर महीने अपडेट होने वाला करंट अफेयर आपको मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 55 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 77676659 पे व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो और तुरंत आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भेज दिया जाएगा जीके जीएस का। तो परेशान होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी देरी किस बात की कर रहे हो, जल्दी व्हाट्सएप कर लो। चलो फिर वापस आते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कॉम्बिनेशन आखिर दिक्कत क्यों कर रहा है। देखो पहले आप मुझे बताओ आपके कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, कमेंट करके बताना। अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, पहले वीडियो को सुन सकते हैं, फिर बाकी की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने क्या किया है, एक पीडीएफ बनाई है आसान भाषा में समझाने के लिए। जैसे कि आप मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, ऐसे ही समझाने के लिए मैंने एक पूरी की पूरी पीडीएफ बना ली है, और उसमें मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस को ऐड कर लिया है जो भी आपके मन में आ रहे थे कि मेरे पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फंडा बहुत ईजी है, लेकिन कई बार अभ्यर्थी इसमें फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। असल में आप जानते हैं, देखो टीजीटी पीजीटी की योग्यता के बारे में 2 चीज़ें तो आपको पता है कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कुछ कहीं पे चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि टीजीटी में अगर हम बात करें तो टीजीटी में ऑलमोस्ट सभी विषयों में बीएड मैंडेटरी है, यानी कि बिना बीएड आप किसी विषय में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो बीएड तो आपके पास होगा ही होगा, तो सभी विषयों के लिए बीएड मांगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो वैलिडिटी होती है वो ग्रेजुएशन के 3 साल या कम से कम शुरुआती 2 साल तक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जो भी आयोग का नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें बड़ी ही क्लियर भाषा के अंदर आपको समझाई जाएंगी। तो ये 3 पॉइंट तो आपके बिल्कुल सेम ही रहेंगे, ठीक है ना।
पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा क्या है? तीसरा है सीटेट या यूपी टेट के बारे में। यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए फिलहाल यूपी टेट का पेपर 2 हो या सीटेट का पेपर 2 की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल यूपी पीआरटी और जूनियर एडेड के लिए होता है, तो ये आपका उसमें एड ऑन नहीं होगा अभी के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए बराबर हैं। अब जो बराबर नहीं है उस पर बात कर लेते हैं, यानी कि सभी विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। यूपी टीजीटी के लिए सबसे पहले बात हिंदी की ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग हिंदी पे की थी। देखो हिंदी में क्या है कि ग्रेजुएशन में आपके पास में हिंदी होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास तीनों सालों में हिंदी है, 3 साल, सालों मतलब साल, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत आपके पास होनी चाहिए 12th में, इंटरमीडिएट के अंदर। तो आप अगर इसमें 12th में संस्कृत है, ग्रेजुएशन में हिंदी है, तो आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर लेंगे, बस क्लियर सी बात। दूसरी योग्यता क्या है? बीएड होना चाहिए। अब जिनके पास हिंदी है और संस्कृत है उनका ऑप्शन पूरे तरीके से क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल आता है एसएसटी वाले अभ्यर्थियों का। देखो किसी का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे नहीं बनता वो एसएसटी बना देती है। एसएसटी में लेकिन ध्यान ये होता है कि अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाता है। आज मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके कहते हैं सर मेरे पास सोशलॉजी है, समाजशास्त्र, ठीक है। अब समाजशास्त्र इसके अंदर आती ही नहीं है। यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको समझते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपके पास 4 विषयों में से कोई 2 विषय होने चाहिए। एक तो इतिहास हो, एक भूगोल हो, या राजनीति शास्त्र हो, या अर्थशास्त्र हो। अगर आपके पास इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में, तो आप सीधे तरीके से आवेदन कर सकते हैं एसएसटी के लिए, ठीक है। एसएसटी के साथ में आपके पास बीएड तो हो गई। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। याद रखें इन दोनों में से ही कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। आज एक अभ्यर्थी का आया कि मेरे पास हिंदी है और हिस्ट्री है, लेकिन इनमें से और कोई नहीं है, सोशलॉजी है, और सोशलॉजी की वजह से बर्बाद है लोग, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन कहीं बनता नहीं है। अब क्या करेंगे वो? अब वो यूपी पीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते, टीजीटी में नहीं कर सकते, पीजीटी में जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये तो बात हो गई आपकी हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का। बड़ा क्लियर भाषा में मैंने आपको समझा दिया। वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और साथ ही साथ कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत फायदे में रहने वाले हो, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। देखो अब आते हैं साइंस विज्ञान के ऊपर। अब साइंस के अंदर बड़ा ही सिंपल है। क्या है? साइंस में लिखा है बीएससी अगर आपने की हुई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय होने चाहिए, तो आप यहाँ पे बीएससी के करने के बाद आप साइंस में आवेदन कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री है, बात खत्म। अदर रिक्रूटमेंट क्या है? बीएड होना चाहिए, और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है बायोलॉजी, यानी कि जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में अगर आपने बीएससी किया है जूलॉजी और बॉटनी के साथ, दोनों विषय होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। बीएड की डिग्री आपके पास होगी, ठीक है। अब आता है गणित, यानी कि मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ बड़ा सिंपल है। ग्रेजुएशन अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है, मैथमेटिक्स एक मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दैट्स इट। ये आपका कॉम्बिनेशन है। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फंसते हैं इन दोनों में। इन दोनों में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। अभी एक और फंसेगा, वो आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब जिनका जीव विज्ञान में, सॉरी, जिनका एसएसटी में नहीं बनता उसका बहुत कम है, कहीं और बनेगा, ठीक है। अगला आता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंग्लिश पे समझ लेते हैं। इंग्लिश में ये है कि ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में होनी चाहिए, अंग्रेजी साहित्य वाली आप आवेदन कर सकते हैं एक विषय के रूप में, 3 साल अगर आपने पढ़ा हो तो। अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर ही मांगा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। बीएड डिग्री तो आपसे मांगी ही जाएगी, इसमें 12th का कोई फंडा नहीं है। संस्कृत में थोड़ा फंडा है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन वो मैंने रखी नहीं है इसमें। मैंने बस एक एक लाइन में क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए, ठीक है। एक आता है कॉमर्स का, कमर्शियल भी कह सकते हैं। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि बीकॉम अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात खत्म। बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात की जा रही है तो बीकॉम होगा ही, ठीक है। इसके बाद आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस और ग्रेजुएशन या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होम साइंस में टीसी, लेडी एवन कॉलेज दिल्ली से डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो टर्म्स हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं कि अदर रिक्रूटमेंट बीएड डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगी। आर्ट की बात की जाए, कला को लेकर, तो कला में भी लिखा हुआ है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, या इंटरमीडिएट आर्ट के साथ
बॉम्बे आर्ट, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट, या इस विषय में एलिजिबिलिटी रूल्स में समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चीज़ें इसमें बदल भी रही हैं। कभी कभी इसमें बीएड अनिवार्य भी हो रहा है, कभी बीएड अनिवार्य भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में अभ्यर्थी पहले से लगे हुए हैं। अगर बिना बीएड के आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीएड शायद लागू हो सकता है। पिछली वाली लिस्ट में जो बाकी विषय रह गए थे, अब उन पर बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला है फिजिकल एजुकेशन को लेकर। फिजिकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो लिखा है क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी आपसे, बीपीएड के साथ में, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या सीपीएड या डीपीएड का डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इस विषय में बीएड अलग से जरूरी नहीं होता, लेकिन आपके पास होगा तो चलेगा, क्योंकि आपके पास बीपीएड और सीपीएड है तो काम चल जाएगा। ठीक है, आते हैं म्यूजिक, संगीत के बारे में। संगीत की जब बात की जा रही है तो संगीत का मतलब है ग्रेजुएशन में अगर आप संगीत या वोकल या इंस्ट्रूमेंट एक सब्जेक्ट के रूप में है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वोकल है तो वोकल में आवेदन करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल है तो इंस्ट्रूमेंटल में आवेदन करेंगे, सीधी सी बात है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में बड़ा सिंपल है, बीएससी आपने की हो एग्रीकल्चर के साथ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है उर्दू के बारे में। उर्दू बड़ा क्लियर है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल तक उर्दू पढ़ा है तो भी आपको पता चल जाएगा। बीएड तो आपके पास होगा ही, ये भी बड़ा क्लियर है। अगला आता है स्विंग, सिलाई के बारे में। तो ग्रेजुएशन में आपके पास में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट में सिलाई के विषय के साथ या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने डिप्लोमा इन टेलरिंग ड्रेस डिजाइनिंग में किया है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर बीएससी, यानी कि कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीसीए या बीटेक, यस कंप्यूटर साइंस, आईटी या ग्रेजुएशन किसी भी विषय से एक साथ डोएक या नाइलेट से या ए लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। एक लास्ट बचता है आपका सैनिक विज्ञान। सैन्य विज्ञान की बात की जाए तो इसमें ग्रेजुएशन और मिलिट्री साइंस या डिफेंस स्टडी अगर आपने ली हुई है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। बाकी की जो योग्यता है वो लिखी हुई है कि बीएड आपसे मैंडेटरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, इसमें बदलाव होते हैं। ग्रेजुएशन के 3 साल या कम से कम एक शुरुआत के 2 साल तक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आयोग का नोटिफिकेशन के अनुसार जो चीज़ें होती हैं। रही बात सी टेट यूपीटेट के बारे में तो वो अभी टीजीटी बीजीटी में लागू नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये बात हो जाती है पूरी की पूरी आपके सामने। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।